सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी डोली चैप्टर 18 पढ़ेंगे। आप सभी अपने समक्ष पाठ पुस्तक निकाल लें। पाठ 18, पाठ का नाम मिसाइल मैन। जो प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग पढ़े हैं, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अग्नि की उड़ान नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। यहाँ उसी का एक अंश दिया गया है। प्रीवियस क्लासेज में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे कि बिना किसी हिचकिचाहट के मनोभावों को उनके समक्ष रख सकता था। अब कलाम जी के बहनोई जलालुद्दीन लगभग 15 साल बड़े थे और जलालुद्दीन जी कलाम जी को आजाद कहकर पुकारा करते थे। प्रत्येक दिन कलाम जी और जलालुद्दीन शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। और भ्रमण के दौरान यानी घूमने के दौरान मस्जिद वाली जो गली थी, गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते थे। कलाम जी और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। हमेशा दोनों आध्यात्मिक विषयों पर ही चर्चा किया करते थे। और रास्ते में कलाम जी का पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। शिव मंदिर की उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थयात्री करता था। और इस परिक्रमा के बाद कलाम जी अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते थे। सारे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही ऐसे थे जो अंग्रेजी लिख सकते थे। और जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। हमेशा आप भी हमेशा अपने अभिभावकों के बीच जब भी हों, जब भी रहें, तो इसी तरीके से अभिभावक महोदय भी, हम शिक्षक गण भी अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार से प्रेरित करें जिस प्रकार से कलाम जी को दर्शाया गया है कि उन्हें हमेशा वैज्ञानिक खोज, समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने सीमित दायरे से निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। दूसरे जिस व्यक्ति का कलाम जी के बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, वह था उन्हीं के चाचा का लड़का, चचेरा भाई, जिसका नाम था शमसुद्दीन। कलाम जी के चचेरे भाई का नाम था शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों का एकमात्र वितरक था और अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामवन से आती थी। वह जो है रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामवन से आती थी। सन 1939 में
जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, उस समय कलाम जी 8 वर्ष का थे और विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला जा गया और देश में एक तरह का आपातकाल घोषित कर दिया गया। युद्ध को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस प्रकार से इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। जो रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी वो रुकना वहां पर बंद कर दिया, नहीं रुक पाता था। और ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम गाड़ी रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। जो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच जो रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे और शमशुद्दीन को ऐसे मददगार की आवश्यकता हुई। जब उस सड़क पर गिरा दिया करता था उस समय शमशुद्दीन जी को ऐसी मददगार की आवश्यकता हुई जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। कलाम जी ही उनका मददगार बना और इस तरह शमशुद्दीन से कलाम जी की पहली तनख्वाह मिली और आधी शताब्दी गुजर जाने के पश्चात और आज भी हम अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूं। कलाम जी कहते हैं कि मैंने अपने द्वारा जो पहली तनख्वाह प्राप्त की उस पर आज भी मुझे गर्व है। कलाम जी के बचपन के 3 पक्के दोस्त थे। होनहार बीरबान के होठ चिकने पात, जो होनहार बच्चे होते हैं वे हमेशा अच्छों के बीच रहना पसंद करते हैं, अच्छे के साथ रहना पसंद करते हैं। तो स्वयं अच्छे थे और उन्हें जो 3 पक्के दोस्त मिले उनमें से रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन जी थे। ये तीनों के तीनों ब्राह्मण परिवार के थे और रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री जी का पुत्र था, यानी बेटा था। और अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं प्रकट किया, महसूस किया। जब रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, कलाम जी थे, तब एक दिन एक नए शिक्षक कलाम जी के कक्षा में आए, वर्ग में आए और कलाम जी अपने धर्म का से जुड़ा टोपी पहना किया करते थे, जो मेरे लिए यानी कलाम जी के लिए मुसलमान होने का प्रतीक थी। कलाम जी कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने बैठे रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था, अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। उनके दोस्त भी जो थे वे ब्राह्मण परिवार के ही बच्चे थे और नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। तो शिक्षक ने कलाम जी को पीछे वाली बेंच पर चले जाने के लिए कहा। कलाम जी को बहुत बुरा लगा उस समय और उनके जो दोस्त रामानंद शास्त्री जी थे उन्हें भी बहुत यह खला, कष्ट पहुंचा। कलाम जी पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख, जब कलाम जी को पीछे वाली बेंच पे बैठाया गया उस समय काफी उदास नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर जो रुआंशी के भाव थे उनकी दोस्तों के बीच बहुत गहरी छाप पड़ी, उनकी मुझ पर बहुत गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर
जब कलाम जी घर गए और सारी बातें अपने परिवारजनों को बताई, घर वालों को बताई, यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया। किसने किसको बुलाया? तो लक्ष्मण शास्त्री ने नए शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के मन में इस तरह की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का बीज नहीं बोना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री जी ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया, जब ऐसी घटना घटी तो उस समय उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि या तो बच्चों से क्षमा मांगे या स्कूल छोड़कर यहां से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने के व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के करे रुखे व धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में बदलाव भी आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ शब्दार्थ लिखेंगे। आप सभी कॉपी निकाल लें। शब्दार्थ। आध्यात्मिक, पहला प्यारे बच्चों लिखेंगे आध्यात्मिक। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से संबंध है। आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला। ठीक है। सेकेंड लिखेंगे आपातकाल। आपातकाल। आपातकाल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपातकाल शब्द का अर्थ होता है संकट का समय। संकट का समय, मुसीबत का समय जिसे कहते हैं। कुछ जो प्रश्नोत्तर है जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, जलालुद्दीन कौन थे? सेकंड है कि रामेश्वरम में अखबार का एकमात्र वितरक कौन था? प्रश्न संख्या 3 जो शब्दार्थ में पढ़े हैं, आपातकाल शब्द का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 4, कलाम किसके साथ मंदिर जाते थे और क्यों जाते थे? लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कलाम रामनाथपुरम क्यों गए? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।